COVID-19. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्री समूह की बैठक खत्म। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल हुए शामिल। मंत्री समूह की बैठक में आर्थिक पैकेज पर चर्चा हुई, सरकार के एक्शन और आगे की रणनीति पर बातचीत। भारतीय रेल को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए रेलवे की कोशिश। 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। 21 मई से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की बुकिंग जारी है। वेटिंग वाले पैसेंजर्स को यात्रा की इजाजत नहीं। रेलवे टिकट के लिए 1000 बुकिंग काउंटर खुले। कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस और एजेंट से भी टिकट ले सकते हैं। 20 मई को 279 ट्रेनों से 4 लाख लोगों ने यात्रा की। लॉकडाउन में 26 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेन के जरिए यात्रा कर चुके हैं। अगले 10 दिन के लिए रेलवे ने शेड्यूल जारी किया। अगले 10 दिन में करीब 2600 ट्रेन चलाई जाएंगी। अब तक देश में 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन चलाई जा चुकी हैं। 35 लाख से ज्यादा प्रवासियों की घर वापसी। अब तक चलाई गई 80% ट्रेनें सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंची। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को रेलवे ने वापस भेजा। रेलवे ने 5000 कोच को कोविड केयर सेंटर में बदला। 80,000 से ज्यादा बेड तैयार किए गए। रेलवे के जरिए 24 घंटे जरूरी सामान की सप्लाई जारी है। रेलवे के जरिए पिछले साल के मुकाबले 2 गुना अनाज सप्लाई किया गया। रेलवे ने 1 लाख पीपीई किट और मास्क भी बनाए। रेलवे ने 1,40,000 लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर भी दिए। इकोनॉमिक पैकेज पर वित्त मंत्री का बयान, कहा सभी देशों के राहत पैकेज के अध्ययन के बाद फैसला लिया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा भारत को टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा मिला। जनधन खाते में भी कैश ट्रांसफर करके भी लोगों की मदद की। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आरबीआई गवर्नर से अपील, कहा आरबीआई केंद्र सरकार से जीडीपी संभालने के लिए अपनी ड्यूटी निभाने को कहे। राहुल गांधी ने प्रवासियों पर जारी की डॉक्यूमेंट्री, प्रवासियों को दिखाया दर्द। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों का जाना हाल, मजदूरों से पूछा आपके खाते में पैसा आया है क्या। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों का हाई जंप। एक दिन में 6,654 नए केस। देश में 24 घंटे में 137 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 3,720 लोगों ने जान गंवाई। देश भर में कोरोना मरीज 1,25,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 3,249 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 23 की मौत। अब तक 221 ने गंवाई जान। दिल्ली में 24 घंटे में 591 नए कोरोना मरीज। अब तक 12,910 पॉजिटिव केस। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कंटेनमेंट जोन की संख्या 92 पहुंची। साउथ दिल्ली के कोरोना हॉस्पिटल में लगी आग, 8 मरीजों को निकाला गया बाहर। यूपी में कोरोना ग्राफ 5,735 तक पहुंचा। अब तक 152 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2,332 हुई। अब तक 3,335 लोग ठीक हुए। गौतम बुद्ध नगर में आज 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 323 हुई। गौतम बुद्ध नगर में आज 7 मरीज डिस्चार्ज। अब तक 221 लोग ठीक हुए। गाजियाबाद के डीएम ने मेड, ड्राइवर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को घरों में काम करने की इजाजत दी। सावधानी बरतने की शर्त पर मिला परमिशन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,608 नए कोरोना केस। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 47,190 हुआ। महाराष्ट्र में एक दिन में 60 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 1,577 लोगों की गई जान। धारावी में कोरोना के 33 नए केस। कोरोना मीटर 1,514 पहुंचा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 21,000 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। कहा उनके जज्बे से मिली सरकार को ताकत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। अब तक 1,671 संक्रमित, 18 की मौत। महाराष्ट्र के लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर 246 बार हमले हुए। अब तक 827 लोग गिरफ्तार। बिहार में 24 घंटे में 239 नए केस। अब तक 2,344 लोग कोरोना से संक्रमित। बिहार में कोरोना से कुल 11 लोगों की मौत। इलाज के बाद राज्य में 653 मरीज ठीक होकर घर लौटे। नीतीश कुमार ने क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुविधाओं का जाना हाल। प्रवासी मजदूरों पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ देश के 11 शहरों से आए मजदूर ही क्वारंटीन होंगे। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे से आने वाले मजदूर क्वारंटीन होंगे, बाकी घर भेजे जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 135 नए केस। कोरोना मीटर 3,332 पर पहुंचा। गुजरात में 24 घंटे में 396 पॉजिटिव केस। राज्य में 13,669 कोरोना मरीज। अहमदाबाद में 15 मई से 21 मई के बीच 11,230 लोगों का कोरोना टेस्ट। अब तक के सबसे ज्यादा टेस्ट का दावा किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 189 नए केस। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, इंदौर और भोपाल में तबलीगी जमात ने बढ़ाए कोरोना के मामले। राजस्थान में कोरोना के 163 नए मामले। आज 3 लोगों की मौत, 2 मरीज जयपुर के, 1 कोटा का। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 80 नए केस मिले। अब तक 1,569 पॉजिटिव। श्रीनगर में 31 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने दिए निर्देश। लुधियाना में चलती ट्रेन में चढ़ते नजर आए प्रवासी मजदूर। हेड कांस्टेबल पर मजदूरों को ट्रेन पर चढ़ाने का आरोप। कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया गया। पुलिस अधिकारी ने कांस्टेबल को डिप्रेशन का शिकार बताया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल की मची लूट। सैकड़ों लोग ट्रेन से उतरकर बोतल लूटते नजर आए। अब तक 1,018 स्पेशल ट्रेनें यूपी पहुंची। 13,54,000 से ज्यादा लोग वापस लौटे। बिहार में 28 मई तक 18,368 प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे। 21 मई तक 580 ट्रेन से 8,25,000 लोग आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को लिखी चिट्ठी। 26 मई तक स्पेशल ट्रेन न भेजने की अपील। बेंगलुरु से कटिहार के लिए रवाना हुई स्पेशल श्रमिक ट्रेन। 1,520 यात्री बिहार लौटेंगे। कर्नाटक सरकार का आदेश, फ्लाइट और ट्रेन से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का आदेश, दूसरी जगहों से आए लोग 14 दिन के होम क्वारंटीन में रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही घर भेजा जाएगा। कोटा में ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, महिला और बच्चा सुरक्षित। दिल्ली में 25 मई से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से ही उड़ान भरेंगे घरेलू विमान, बाकी टर्मिनल बंद रहेंगे। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी
ने कहा, घरेलू उड़ान को लेकर कोई विवाद नहीं। अगस्त से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू करने की कोशिश। 25 दिन के वंदे भारत मिशन के दौरान 50,000 भारतीय वापस जाएंगे। श्रीलंका से जहाज और फ्लाइट के जरिए लोग वतन लौटे। खाड़ी देशों में फंसे प्रवासी मजदूर चार्टर फ्लाइट से भी वापस आ सकेंगे। सारा खर्च कंपनियों को उठाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से बात की। इकोनॉमी और हेल्थ पर कोरोना के असर पर बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। मॉरिशस के पीएम ने भारत से मिली मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। आज दूसरा कंसाइनमेंट INS केसरी के जरिए भारत से मॉरिशस पहुंचा। सामान की खेप में 10 टन आयुर्वेदिक दवा भी शामिल। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को मदद। सीएम ने 10 लाख का चेक कांस्टेबल की पत्नी को सौंपा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित। दिल्ली की 66 प्राइवेट शराब की दुकान खोलने की मंजूरी। सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। यूपी के सभी मॉल में महंगी इंपोर्टेड शराब, बियर और वाइन बिकेगी। यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी। ओडिशा सरकार ने भी विदेशी शराब पर और बियर पर कोविड फी लगाई। MRP से 50% महंगी बिकेगी शराब। पलवल सब्जी मार्केट में लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन, लोगों ने तोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। अहमदाबाद के एक सिविल हॉस्पिटल में शवों से गहने चुराने वाले 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस को परिवार वालों से मिली थी कई शिकायतें। मुंबई में एम्बुलेंस ड्राइवरों की टीम कर रही अंतिम संस्कार। आज 4 लोगों का दाह संस्कार किया गया। दिल्ली एम्स के कर्मचारियों ने कोरोना से जंग के लिए मदद दी। पीएम केयर फंड में 1 करोड़ 32 लाख की मदद। दुनिया भर में कोरोना के आज करीब 50,000 नए केस। कुल मरीजों की तादाद 53 लाख के पार पहुंची। दुनिया में आज कोरोना से 1,454 लोगों की मौत। टोटल डेथ ग्राफ 3,40,000 के पार। मैक्सिको में आज 479 कोरोना मरीजों की मौत। करीब 3,000 नए मामले आए। अमेरिका में आज कोरोना मरीजों की संख्या में 3,865 की बढ़ोतरी। कुल 16,48,000 से ज्यादा मरीज। अमेरिका में आज कोरोना से 85 की जान गई। मौत का कुल आंकड़ा 97,000 के पार। चीन में कोरोना मरीजों की संख्या 82,971 हुई। अब तक 4,634 पेशेंट्स की डेथ। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल पूरा। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया। पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान से मरने वालों का आंकड़ा 86 हुआ। ममता बनर्जी का बयान। ममता सरकार ने कहा, रेलवे, बंदरगाहों और प्राइवेट सर्विसेज से मदद मांगी। जरूरी सेवाओं के लिए शुरू करने की मांगी मदद। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान। पश्चिम बंगाल से अप्रूवल का इंतजार, हरी झंडी मिलते ही ट्रेनें रवाना होंगी। ममता सरकार की रिक्वेस्ट को सेना ने माना। पश्चिम बंगाल में जरूरी सेवाएं बहाल करवाने उतरी सेना। कोलकाता में तूफान से तबाही के बाद सेना बुलाई गई। जवानों ने सड़कों से मलबा हटाया। राहत और बचाव के लिए NDRF की 10 टीमें पश्चिम बंगाल पहुंचेंगी। साइक्लोन से बंगाल को हुआ है भारी नुकसान। पीएम के 1,000 करोड़ के पैकेज पर बोले बंगाल के राज्यपाल, ये तो बस शुरुआत है। गृह मंत्रालय ने ओडिशा को 500 करोड़ का पैकेज जारी किया। स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ने मोदी सरकार को शुक्रिया कहा। गुवाहाटी में बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। हर दूसरे घंटे में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है जलस्तर। पालघर के नए SP बने दत्तात्रेय शिंदे। गौरव सिंह को फोर्स लीव पर भेजा गया। चेन्नई में डीएमके सांसद RS भारती गिरफ्तार। SC समुदाय को लेकर हेट स्पीच देने का आरोप। तेलंगाना के वारंगल में कुएं से 9 लाशें बरामद। लाशों की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 नक्सली ढेर। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और नक्सलियों में घंटों चली मुठभेड़। गुजरात के दाहोद में तेंदुए का रेस्क्यू। ग्रामीणों की घंटों मशक्कत के बाद कैद में आया तेंदुआ। 25 मई को मनाई जाएगी ईद। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा, लोग गाइडलाइंस का करें पालन। कोरोना की वजह से बाजारों से गायब है ईद की रौनक। दिल्ली में दरियागंज और जामा मस्जिद में दुकानदार मायूस। जम्मू कश्मीर के कटरा में आशीर्वाद भवन बना क्वारंटीन सेंटर। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मुसलमानों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम किया। और जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। रावलपोरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर।